हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे कि सिद्ध करें कि 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आज हम लोग सीखेंगे दोस्त। तो चलिए देखिए, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है, और उसके बाद भी हम उसके पहले भी बहुत वीडियो आपको बताए हैं। तो एक काम करेगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके पहले हम आपको बहुत चीज़ सिद्ध करने के लिए बता चुके हैं। तो आज भी हम आपको बताएंगे कि सिद्ध करें कि 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें कि देखिए, हम जानते हैं, इसमें हम जानते हैं, इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं कि देखिए, इसमें हम जानते हैं कि W बराबर एफ होता है। W बराबर एफ होता है, ऐसा हम जानते हैं। ऐसा हम फार्मूला भी पढ़ चुके हैं। कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में अगर बात किया जाए तो ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि क्या होता है, W बराबर एफ होता है, और सीधे हमको क्या करना है कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। तो इसको ध्यान रखना है दोस्त। तो मान के चले कि अगर इसको बारे में, तो देखिए हमको पता होना चाहिए ना कि W क्या है, F क्या है और S क्या है। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। ये तो फार्मूला जानते हैं कि ठीक है ऐसा होता है, लेकिन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो जानना चाहिए। तो देखिए, जो W होता है ना, से क्या होता है, कार्य होता है। W होता है वो क्या होता है, कार्य यानी कार्य होता है। और F जो होता है ना, से क्या होता है, बल होता है। F क्या है, बल। और ये जो S है, S को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। S को क्या बोलते हैं, विस्थापन। विस्थापन के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो F होता है विस्थापन। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्त, अगर बात इसमें किया जाए, हमको सिद्ध तो करना है कि 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। तो देखिए, अब इसको मात्रक पर ले चलते हैं। इसका मात्रक सबको देखना है। तो कार्य का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो कार्य का ऐसे ही मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल। कार्य का ऐसे ही मात्रक जूल होता है। अब जूल है तो इसका मतलब 1 जूल तो लिख ही सकते हैं ना। जूल मतलब कितना, 1 जूल। कुछ होना तो 1 जूल तो है। तो इसका मतलब है कि 1 जूल है। कितना है, 1 जूल। अब आते हैं तो बल। तो देखिए, बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो बल का ऐसे ही मात्रा के बात किया जाए तो ये हम आपको बता चुके हैं। तो बल का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं या हिंदियों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब न्यूटन हो गया। और विस्थापन का मात्रा क्या होता है, तो विस्थापन के मात्रक होता है मीटर ना। तो हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखिए, बल का ऐसी मात्रा क्या होता है, तो बल का ऐसी मात्रा होता है न्यूटन। क्या होता है दोस्त, न्यूटन। इसको ध्यान रखना है। इनटू, अब विस्थापन है तो विस्थापन का ऐसी मात्रा क्या होता है, तो विस्थापन का ऐसी मात्रा होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। अब अगर देखा जाए तो इसको हमको कुछ छेड़छाड़ ना करना है। ये तो 1 जूल है, इसको रह देते हैं कि हमको तो यही सीधे करना है। सिद्ध करना कितना, 1 जूल। अब चेंज इसमें करते हैं। तो देखिए, बल का ऐसी मात्रक न्यूटन हो गया। अब हम इसके पहले वाला वीडियो अगर देखिएगा तो हम सिद्ध करके आपको बताए थे कि 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है, यानी कि 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो इसको हम ना लिख सकते हैं कि अगर मान के चले कि न्यूटन है तो 1 न्यूटन होगा। तो 1 न्यूटन है मतलब कितना, कि 10 के पावर 5 कितना हो गया, ये डाइन हुआ होगा। इनटू, अब मीटर है तो अब मीटर में जानते हैं कि 1 मीटर हुआ, इसका मतलब कुछ होना तो 1 मीटर है। अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं कि अगर ये मीटर है तो 1 मीटर में जानते हैं कितना हुआ होगा, 100 सेंटीमीटर हुआ होगा कि ना। ये आपको पता होगा या इतना पता होना चाहिए। देखिए, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो अब चले और आते हैं, यहाँ से आगे करते हैं। तो इसमें अगर किया जाए तो 1 जूल है, इसका मतलब 1 जूल तो ये होगा। 1 जूल, इसको सेम टू सेम लिखते हैं। अब देखिए, 10 के पावर 5 है, कितना है, 10 के पावर 5 यानी कि 5 डाइन अगुने। अब देखिए, 1 पर 2 जीरो, इसका मतलब है कि 10 के पावर हम 2 लिख सकते हैं ना, 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि ना, लिख सकते हैं। अब अगर देखा जाए यहाँ से, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 जूल है, ये तो 1 जूल सेम टू सेम इसको लिख दिए। अब अगर इसमें देखा जाए तो 10 के पावर 2 है, सॉरी 10 के पावर 5 है और 10 के पावर 2 है। तो देखिए, आधार ना लग रहा कि सेम है, आधार सेम है कि ना। जब आधार सेम रहता है तो कहा जाता है कि पावर जुड़ जाता है। ऐसा एक आप पढ़े होंगे। देखिए, x के पावर m इंटू एक्स के पावर n इज इक्वल टू, जानते हैं क्या होता है, x के पावर m प्लस n होता है, यानी कि फार्मूला होता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप 8 या 9 क्लास में ऐसा पढ़े होंगे मैथ में कि अगर मान के चले कि आधार दोनों का सेम रहता है और पावर दोनों का अलग अलग रहता है, तब कहा जाता है कि दोनों को पावर जोड़ देते हैं। अच्छा, ये जोड़ते हैं कब, जब गुना में रहता है। अगर यही भाग में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, तब उसको पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो देखिए,
फिलहाल के लिए अभी इतना समझिए कि ई एक्स के पावर m इंटू एक्स के पावर n बराबर कितना होता है, तो एक्स के पावर m प्लस n होता है, यानी पावर को जोड़ देते हैं। सिंपल सा समझिए कि दोनों के आधार एक रहेगा, अब पावर दोनों अलग अलग है तो कहता है कि गुना में है तो जोड़ दीजिए, गुना में है तो जोड़ दीजिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ना है तो एक बार और देख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, 10 के पावर 5 लिखते हैं और 10 के पावर 2 लिखते हैं, यहाँ से 10 के पावर 2 और बचल क्या है, तो यहाँ से डाइन बचा हुआ है आपका, यहाँ से डाइन और इंटू क्या बचल है, सेंटीमीटर। तो अब अगर देखा जाए तो ये 10 के पावर 5 और 10 के पावर 2, तो अब दोनों के अगर जोड़ दिया जाए तो एक काम करते हैं, एक जूल यहाँ से लिख देते हैं पहले। एक जूल बराबर फिर से क्या होगा, तो ये 10 के पावर 5 है और 10 के पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों पावरवा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ला के बाद डाइन इंटू सेंटीमीटर जानते हैं क्या होता है, अर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्ग हो जाता है, अर्ग अर्ग ही हो जाता है, ये दोनों गुना होकर अर्ग बन जाता है। तो अब अगर देखा जाए तो यही ना हो गया कि एक जूल बराबर कितना हो जाएगा, तो एक जूल बराबर अगर बात किया जाए तो देखिए 5 और 2 7, तो 10 के पावर कितना हो गया, 10 के पावर 7 और ये क्या रह गया, अर्ग तो यही है, तो ये अर्ग है, तो यही ना सिद्ध करना था दोस्त, सिद्ध यही करना है। और देखिए इतना कर दिए कि ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से होता है। तो देखिए हम आपको बता दिए, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि सिद्ध करें कि एक जूल में या एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, यानी 7 अर्ग होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, एफ होता है। अब W क्या है, एफ क्या है, एस क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएं कि W जो है ना से कार्य है, क्या है, W कार्य है, और एफ क्या है, तो एफ एक बल है, एफ क्या है, बल है, और एस क्या है, विस्थापन है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो इसका सबके मात्रक लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, मात्रक। तो कार्य का ऐसे मात्रक क्या होगा, जूल होगा। अच्छा जूल के आगे कुछ ना है तो एक जूल तो हम बोल सकते हैं ना, अगर मान के चले जूल लिख दिए तो इसका मतलब एक जूल होगा, तो यही तो लिख दे, बस एक जूल लिख दिए। अब बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। अब न्यूटन मतलब कोई चीज, एक न्यूटन, न्यूटन मतलब एक न्यूटन। अब यहाँ से देखिएगा तो विस्थापन, तब विस्थापन क्या है, तो विस्थापन का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन दूरी को बोलते हैं, यानी न्यूनतम दूरी को विस्थापन। तो दूरी का ऐसे मात्रक मीटर होता है, दूरी का ऐसे मात्रक मीटर। अब विस्थापन एक प्रकार का दूरी है, तो दूरी तो मीटर न हो गया, तो विस्थापन का ऐसे मात्रक क्या होगा, मीटर। अब अगर यहाँ एक जूल के एक जूल लिखते हैं क्योंकि हमको एक जूल बराबर सिद्ध करना है, तो इसको कोई छेड़छाड़ ना करते हैं, इसको सेम टू सेम लिखते हैं। तो एक जूल बराबर क्या होगा, तो अब देखिए ये न्यूटन है, मीटर है, तो हम सीधे इसके पहले वाला वीडियो आप देखिएगा अगर, तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि सिद्ध करें कि एक न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। तो एक न्यूटन है ना, यानी न्यूटन है मतलब एक न्यूटन है, तो एक न्यूटन में कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन। तो हम न्यूटन के जगह लिख दे, एक न्यूटन के जगह 10 के पावर 5 डाइन, यानी कि 10 के पावर 5 डाइन इंटू यानी गुना एक मीटर में कितना सेंटीमीटर। तो ये आप भी जानते होंगे कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो एक मीटर में हम 100 सेंटीमीटर कर दिए। चलिए अब आगे आते हैं, तो एक जूल को एक जूल लिख दिए। अब 10 के पावर 5 डाइन इंटू, अब 100 लिखल है, तो 100 लिखल है, तब इसको पावर के रूप में कर देते हैं। तो पावर क्या होगा कि जितना जीरो रहता है ना 10 पर उतना ही मतलब उसका घात लिख देते हैं। तो देखिए एक पर कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 10 के पावर 2 लिख देंगे। अगर 3 जीरो रहता है तो 10 के पावर 3 लिख देते हैं। अब सेंटीमीटर था सेंटीमीटर। अब इसको का के कि एक जूल के एक जूल उतार दिए, अब इसको का किए कि इसको यहाँ ला दिए, दोनों के सेम ला के हम प्रयास करते हैं कि जोड़ दें पावर के रूप में। तो देखिए 10 के पावर 5 इंटू 10 के पावर 2, यहाँ से बचल है डाइन इंटू क्या है, सेंटीमीटर, तो डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब इसको देखिएगा तो दोनों आधार एक है, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी गुना में रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यही आपको ध्यान रखना है। तो एक जूल बराबर कितना हो गया, 10 के पावर 5 प्लस 2 गुना में तो जुड़ जाएगा, और डाइन इंटू सेंटीमीटर, ये दोनों क्या हो जाता है, अर्ग हो जाता है, मिलकर दोनों गुना होकर अर्ग हो जाता है। तो यही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक जूल बराबर कितना हो गया, तो अब 5 और 2 7 हो गया, तो एक जूल बराबर 10 के पावर 7, और अर्ग तो अर्ग ही है, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। यही तो लाना है कि सिद्ध करे कि एक जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। तो इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं दोस्त। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप इसी प्रकार से मतलब वीडियो को रेगुलर देखते रहिएगा, ताकि आपको साइंस में भी नॉलेज आपको बढ़ेगा। तो दोस्त आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार से पढ़ते रहिएगा। देखिए रेगुलर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर आप रेगुलर नहीं पढ़िएगा तो हो सकता है भुला जाइएगा। रोज़ पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पर रोकते हैं, और फिर हम लोग एक नए सिद्ध करने के लिए एक नया सा टॉपिक लाएंगे, और उसके बाद नया टॉपिक का मतलब और भी कुछ सिद्ध करने वाला जो भी चीज़ रहेगा तो हम आपके साथ लाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।